मेरा चैनल ऑलमोस्ट हैक हो चुका था। चैनल्स पे अटैक करवाते हैं, जब खुद की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती तो वो हैकर्स को हायर कर लेते हैं कि जी फलां का चैनल है, इसको हैक करना है। उनको चैट में किसी ने कोई लिंक भेजा था और उन्होंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। हाय एवरीवन, इट्स मी हमना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी ऐसे डाउन भी हुई हूँ वीडियो बनाते टाइम, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने ये डिस्कस करना है, ये आप लोगों को बताना था कि मेरा चैनल ऑलमोस्ट हैक हो चुका था। ठीक है, किस तरह से मैंने उसे रिकवर किया, किस तरह से मैंने अपने चैनल को सिक्योर किया, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। साथ ही वो टिप्स भी आप लोगों को दूंगी कि आप लोग अपने चैनल को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, जो इस तरह के काम करते हैं, जो लोगों की मेहनतों को ज़ाया कर देते हैं और उनके हिस्से की जो मेहनत होती है वो खींच लेते हैं, और बाद में उन्होंने इस चैनल का क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि एक चैनल पे जो कंटेंट चल रहा होता है वो वैसा कंटेंट तो दोबारा नहीं डाल सकते। जब वो उस चैनल की नीश चेंज करते हैं, अपने टाइप का कंटेंट लगाते हैं, तो चैनल वैसे ही फेल हो जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस चैनल्स को आगे से सेल कर देते हैं, उससे अमाउंट जनरेट करते हैं, पैसे कमाते हैं और जी दैट्स इट। इनका मेन मोटिव यही होता है। तो मैं यही कहती हूँ कि यार, और मुझे जैसे होता है ना कि कमेंट्स में आप लोग भी कह रहे होते हो कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग देखते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल्स को वो लोग ना देखें। मतलब एक आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों के सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं खुश होते आपकी सक्सेस से, आपके काम करने से खुश नहीं होते। उनसे नहीं देखा जाता कि आप कामयाब हो रहे हो या आप एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है, तो कई केसेस में ऐसा होता है कि यही आपके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं, यही लोग हैकर्स जो हैं वो हायर करते हैं और चैनल्स पे अटैक करवाते हैं। जब खुद की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती तो वो हैकर्स को हायर कर लेते हैं कि जी फलां का चैनल है, इसको हैक करना है। तो इस तरह के भी काम होते हैं, बहुत से केसेस हैं, और मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को देखती रहती हूँ, तो उनके साथ भी इस तरह का होता है। आज की जो वीडियो है ना वो इसी टॉपिक पे है कि मैं आप लोगों से अपनी भी स्टोरी शेयर करूंगी और आप लोगों को भी बताऊंगी कि आप लोग भी अपने चैनल्स को किस तरह से सिक्योर करो। ठीक है, सबसे पहले जो बात है ना वो मैं कहती हूँ, जो आपकी जीमेल है, इसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक अपनी की थी ना, मैंने अपनी बायो में, अपने अबाउट सेक्शन में एक जीमेल लिख दी थी, फॉर बिजनेस क्यूरीज कॉन्टैक्ट मी एट दिस जीमेल। तो शुरू में तो मुझे वहाँ पे मेल्स भी आती थी, मतलब आप लोग भी मेल्स करते रहते थे, मैं देखती थी। लेकिन क्या हुआ कि जो हैकर्स होते हैं ना वो आपके चैनल पे अटैक ही करते हैं आपकी जीमेल के थ्रू। सही हो गया, क्योंकि आपकी जो जीमेल होती है ना, सबसे पहले वो उस जीमेल को हैक करते हैं, और जीमेल से चैनल तक एक्सेस लेनी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ना पिछले दिन एक कमेंट भी आया हुआ था कि हमने आपसे कांटेक्ट करना है, तो आपने कोई जीमेल आपने नहीं दी हुई। तो यही रीज़न है, मैंने अब जीमेल वहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि उस जीमेल पे मेरा बहुत बुरे तरीके से अटैक्स हुए हैं। मेरी जीमेल को हैक करने की ट्राई की है किसी ने, क्योंकि मैं कहती हूँ कम अज़ कम 15 to 16 टाइम्स ट्राई हुआ है मेरी जीमेल को हैक करने की ट्राई की है किसी ने। मेरे जो वेरिफिकेशन कोड्स मेरे पास आते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मैंने अपनी जीमेल को सिक्योर किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा चैनल बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो है ना, मैं जानती हूँ कि मेरी बहुत सी ऑडियंस में इस तरह की सिस्टर्स होंगी जिनको अभी तक नहीं पता होगा कि जीमेल को किस तरह से सिक्योर करना है। तो आज की वीडियो में ये भी बताऊंगी। पहले थोड़ी सी बैकएंड की स्टोरी बता दूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, जब मेरा चैनल ऑलमोस्ट मोनेटाइज हो गया था, जब मैं इस वीडियो के बाद हैकर्स के अटैक हुए, मतलब वो भी इंतजार में होते ना कि जी मोनेटाइज हो, कोई पैसे शैसे इसके बने तो हम सारा जो है ना वो काबू कर ले, यही इनके होते हैं। उसके बाद जैसे वो वीडियो अपलोड होती गई है ना, उसके कुछ टाइम के बाद मेरे जो है जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड्स, हैकर्स के अटैक्स होने लग गई थी, और एक ही टाइम में, मतलब एक दिन में लगातार 15-16 टाइम्स ट्राई होती थी। मेरे मोबाइल में होता था ना, अभी एक कोड आ रहा है, फिर एक मेल आई है, फिर एक मेल आई है, मतलब कंटिन्यूसली 15 to 16 टाइम्स। कैन यू बिलीव दिस? ये इस तरह से हुआ है मेरे साथ, और मैं इतनी परेशान थी, इतनी मैं डिसहार्ट हो गई थी कि मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ। लेकिन फिर भी होता है ना कि जब अल्लाह पे आपको भरोसा होता है, अल्लाह पे यकीन होता है, और थोड़े बहुत जो स्टेप्स होते हैं ना सिक्योरिटी के, वो आपने किए हुए होते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो काम सिक्योर आपका हो जाता है। सबसे पहले मैं इतनी थैंकफुल हूँ कि अल्लाह ने मेरे चैनल को सिक्योर रखा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरा चैनल जो है वो बच गया है। क्योंकि लोग नहीं देख सकते कि अच्छा जी ये जो है ना ये आगे जा रही है, इसका चैनल मोनेटाइज हो गया। यार हम तो फिर भी छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को लोग नहीं छोड़ते। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स जो हैं वो हैक हुए हैं, सिर्फ कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी मिस्टेक से।
ख़ास तौर पे मेरी वो सिस्टर्स और वो मेरे वो भाई जिनका चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत करीब है या जिनका चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, तो आप लोग तो इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करो, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये श्योर करना है कि आपकी अबाउट सेक्शन में जो आपकी जीमेल है उस पर आपका चैनल बना हुआ ना हो, सही है। आपने अपने अबाउट सेक्शन में वो वाली जीमेल देनी है जिस पे आपका चैनल ना बना हो, राइट। अब मेरा भी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से सिक्योर हो गया था। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ चैनल के लिए एक सेपरेट जीमेल हो जिसपे आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट भी ना हो, कभी मतलब किसी को हवा ही ना लगी हुई हो कि अच्छा जी ये जीमेल है और ये इस पर्सन की जीमेल है, बिल्कुल एक सेपरेट जीमेल हो, ठीक है। बल्कि चैनल जो मेरी सिस्टर स्टार्ट करने लगी है ना, चैनल स्टार्ट करने से पहले एक सेपरेट अभी न्यू जीमेल बनाए और उस पर चैनल बनाइएगा, मेरी रिकमेंडेशन यही है। आपने अपने अबाउट सेक्शन में कोई भी जीमेल नहीं देनी, आपने अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई अपनी जीमेल्स नहीं देनी कि ये मेरी बिजनेस जीमेल है और इस पे कांटेक्ट करें। हाँ तो ये अगर बिजनेस जीमेल अलग से सेपरेट बनाई हुई है जिस पे कुछ भी नहीं है तो हाँ उस पर आप कर लो, उसको दे दो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया जीमेल पे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे, कोई टिकटॉक पे या फिर आपकी कोई जीमेल पे कोई एक नोट भेजता है, कोई पैराग्राफ भेजता है और उसमें कोई लिंक होता है, राइट, कि या कोई एक फाइल भेज देता है या कोई एक इमेज भेज देता है, आपने किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि हैकर्स इस तरह से भी अटैक करते हैं कि वो जो लिंक होता है आप जब उस लिंक पे क्लिक करते जाते हो तो जी सब कुछ ख़त्म, वहीं से आपका चैनल जो होता है हैक हो जाता है। उस लिंक इस तरह से वो लिंक बिल्ड किया जाता है ना कि वो उसकी एक्सेस डायरेक्ट आपके चैनल पे या आपके जीमेल पे चली जाती है। दूसरा ये होता है कि आपने कोई भी फाइल ओपन नहीं करनी। अगर किसी बंदे ने आपको कोई एक फाइल भेजी है कि या ऊपर लिखा हुआ है कि काइंडली ये फाइल को ओपन करें, तो या पेड प्रमोशन है हमारी तो हम प्रमोशन करना चाहते हैं और इस फाइल में ये डिटेल्स हैं, तो आप डिटेल्स पढ़ लें और उसके बाद हमें रिप्लाई कर दें। कभी भी धोखा भी ना खाना कि कोई एक फाइल आप ओपन कर लेते हो और या कोई एक इमेज ओपन कर लेते हो, मतलब नहीं, ट्रस्ट ही ना करो आप किसी भी अननोन पर्सन पे जो आपको कोई चीज़ भेजता है, आपने क्लिक भी नहीं करना उस पर, ठीक है। इस तरह के बहुत से केसेस हुए हैं। मुझे लगता है एक ज़हरा वसीम के नाम से एक इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है वो, उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया सिर्फ इसी वजह से कि उनको चैट में किसी ने कोई लिंक भेजा था और उन्होंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। आई डोंट नो कितने लैक्स वाला उनका चैनल था, लेकिन वो हैक हो चुका है। शी इज़ ट्राइंग कि उन चैनल को रिकवर कर लें, लेकिन जो एक दफ़ा हो जाता है ना हैक, वो फिर आसान नहीं होता उसको रिकवर करना। अच्छा, अब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एक अपने जीमेल को आप लोगों ने बिल्कुल सेपरेट रखना है और दूसरा किसी भी लिंक पे, किसी भी फाइल पे आपने क्लिक नहीं करना, जो भी इंसान आपको कुछ भी भेजेगा, ठीक है। इन दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तीसरा होता है कि आपके जीमेल की सिक्योरिटी। अपनी जीमेल को सिक्योर आपने कैसे करना है, उसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है, उसका गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन करना है। इस तरह का रिकवरी आप जीमेल उसमें डालें, रिकवरी फ़ोन नंबर डालें। फिर भी आप लोगों को अगर नहीं समझ आता तो आपको एक मोबाइल स्क्रीन सामने रख के मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या क्या करना है। एक सेपरेट, एक अलग से जीमेल मेरे पास पड़ी हुई थी, मतलब अभी बनी है अभी, मैंने एक्स्ट्रा अपने सोशल मीडिया यूज़ के लिए बनाई थी, वो बिल्कुल एक न्यू जीमेल है, उस पर भी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाके सारी डिटेल्स बताऊंगी कि आपने इन चीज़ों को लाजमी ऑन कर लें। अगर नहीं किया और चैनल आपका मोनेटाइज हो गया तो यकीन करें आप बहुत पछताएंगे कि यार काश सिक्योरिटी हम लोग कर लेते, सिक्योरिटी मेजर्स जितनी भी होती हैं तो हमारा चैनल बच जाता है, ठीक है। मैं अब चलती हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस किस चीज़ों को आपको ऑन कर लेना चाहिए। जीमेल आपकी होगी ना, जैसे ये जीमेल आपके पास खुली हुई है, आपने उस पर ऐसे क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा मैनेज योर अकाउंट, आपने इस पर चले जाना है। अब ये होगा, ये आपको गूगल अकाउंट अपने उस पर आ जाएगा, यहाँ से आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सेट कर सकते हो। अब पासवर्ड्स अगर आपने चेंज करने हैं तो आप पासवर्ड्स भी चेंज कर सकते हो, इसकी सिक्योरिटी भी आप मैनेज कर सकते हो, सब कुछ यहीं से ही होगा, ठीक है। 4th नंबर पे आती है जी सिक्योरिटी का ऑप्शन, राइट। सिक्योरिटी के ऑप्शंस पे आप जब नीचे आओगे ना तो आपको यहाँ पे ये वाला जो सारा डाटा है ना, यहाँ इसको आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले नीचे से हम देखते हैं रिकवरी ईमेल, यहाँ पे आपने अपनी रिकवरी ईमेल को ऐड करना है मस्ट, ठीक है। किसी और ईमेल को आपने लाजमी यहाँ पे ऐड करना है। इसके ऊपर आ जाता है रिकवरी फ़ोन नंबर, अपना नहीं किसी और का नंबर दे दें, यहाँ पे ऐड कर दें कि इन केस अगर हैक हो जाता है तो फिर ये होता है कि रिकवरी फ़ोन नंबर आपके पास होता है, तो उम्मीद होती है कि रिकवर हो जाए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फ़िलहाल ये जैसे ऑफ हुई हुई है ना, इसको ऑन करना है, ठीक है। ये लाजमी है, इसी से आपकी जो जीमेल है वो सिक्योर होती है।
हम चले जाते हैं जी 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे सबसे पहले वो वेरीफाई करेंगे कि ये आप ही है ना, कोई और तो नहीं है। आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। ये देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन में सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर लाजमी ऐड करें। सही हो गया। यहाँ पे नीचे जो है ऑप्शन है टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको टर्न ऑन कर देते हैं हम। और यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है, ठीक है, क्योंकि नंबर जब आप ऐड करोगे तो ही आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो सकेगी। यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। किधर गया हमारा पाकिस्तान? अच्छा, फ़िलहाल तो मैं ऐड नहीं करी, ये मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए मैंने शूट कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करोगे ना और नेक्स्ट करोगे तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे जो है ना ये चीज़ें कुछ, इसको आप लोगों ने लाजमी फिल करनी है। यहाँ पे ना मैं अभी नहीं करी, तो आपने कोई भी अपनी की ऐड करनी है, लाइक कुछ डिजिट हो गए, कुछ इस तरह की कीज़ होती है ना, कि सिक्योरिटी कीज़ जिनको कहते हैं, या पास की। तो आपने यहाँ पे कोई भी डिजिट्स हो गए, कोई भी की आपकी हो सकती है, लेकिन भूलना नहीं है। ये ना हो यहाँ पे आप ऐड करो और फिर भूल जाओ। लाजमी जैसे जैसे आप ऐड कर रहे हो साथ अपने नोट्स में कहीं पे लिखते जाओ। पास की आपने ऐड करनी है या फिर सिक्योरिटी की। उसके बाद गूगल प्रॉम्प्ट जो होगा वो आपका ऑलरेडी जो है वो टिक हुआ होगा। इसके बाद आ जाता है ऑथेंटिकेटर। ये लाजमी है, ये लाजमी आपने ऑथेंटिकेटर को ऑन करना है। इसका क्या होता है, ऑथेंटिकेटर का मतलब बेसिकली ये है कि आप अपने एक दूसरे किसी मोबाइल पे ना प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे लिखो गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तो वहाँ पे ना आपने ऐसा करना है कि आप जैसे यहाँ पे रखोगे ना, देखें ऑथेंटिकेटर ऐप, ये मैंने इस पर क्लिक किया है और नीचे आ जाता है सेटअप ऑथेंटिकेटर। एक कोड आ जाता है, ठीक है। जब आप अपने दूसरे मोबाइल में ऑथेंटिकेटर की ऐप इंस्टॉल कर लोगे, जैसे ही आप उस ऐप को खोलोगे ना, नीचे QR कोड, स्कैन QR कोड का ऑप्शन होगा। उस QR कोड को आपने यहाँ पे इस QR कोड से स्कैन करना है, लाइक इस मोबाइल के ऊपर दूसरे मोबाइल से QR कोड को स्कैन करना है और वहाँ पे आपका गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन हो चुका होगा और आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, राइट। बस इतना सा प्रोसेस है, इससे आपका गूगल ऑथेंटिकेटर भी ऑन हो जाएगा। अगर फिर भी मेरी बात की नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ टू इनेबल गूगल ऑथेंटिकेटर इन जीमेल, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस आपके सामने आ जाएगी, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। 4th नंबर पे आ जाते हैं फ़ोन नंबर भी ऐड करेंगे तो आपकी पूरे जो 2 स्टेप की वेरिफिकेशंस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपका चैनल सिक्योर रहेगा इंशाल्लाह। तो जी ये थी सारी स्टेप जिसको आपने लाजमी आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें, अपना रिकवरी जीमेल लाजमी ऐड कर लें और अपना रिकवरी फ़ोन नंबर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और मेन पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों ने लाजमी फिगर आउट करना है। अगर इनकेस आपका चैनल मोनेटाइज्ड है और आपका चैनल जो है वो हैक हो जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो आप उसे रिकवर कर सकते हो। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले आपकी एक चैनल आईडी होती है जो कि आपके YT स्टूडियो में अवेलेबल होती है। यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि हाउ आई गेट माई चैनल आईडी, यूट्यूब चैनल आईडी। इस तरह से ना आप जब अपने डेस्कटॉप वेरिएंट पे यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करेंगे, YT स्टूडियो को, तो आपके होता है ना एक अर्न ऑप्शन वाला, उसमें जाके नीचे जाके आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा चैनल आईडी लाजमी उसको कॉपी करके अपने किसी नोटपैड में सेव करके रखें। इसके अलावा आपके बैकअप कोड्स, जो आपके चैनल के बैकअप कोड्स होते हैं, ठीक है, जो आप जब वेरिफिकेशंस आप कर रहे होते हो ना तो वो उसके यूट्यूब जो है ना वो आपको कुछ बैकअप कोड्स देता है। काफ़ी ज़्यादा कोड्स होते हैं। वो होता है कि जब आपके जीमेल के भी बैकअप कोड्स होते हैं, लाजमी आप लोगों ने वो भी अपने पास रख के रखने। अगर आप लोगों को नहीं पता है बैकअप कोड्स क्या होते हैं, वो ये होता है कि जीमेल की वेरिफिकेशंस के टाइम ना बनाते टाइम कुछ बैकअप कोड्स वो लोग खुद आपको देते हैं, लेकिन कई लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और ऐसे स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट अगले प्रोसेस पे चले जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उन बैकअप कोड्स को लाजमी अपने पास सेव करके रखिए। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं पता कि बैकअप कोड्स कहाँ से फेच करने हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें। अलावा होता है एक पब्लिशर आईडी, ठीक है। एक पब्लिशर आईडी होती है, एक चैनल आईडी होती है और एक होती है यूज़र आईडी। ये तीनों जो आइडिया है ना, अच्छा जो भी है आईडीज़ जो होती है ना, ये तीनों आपको यूट्यूब स्टूडियो में मिल जाएंगी। मतलब अर्न के ऑप्शन में जाके, उसमें नहीं होगा तो शायद कस्टमाइजेशन में होगा, इस तरह आप लोग देख लेना। वहाँ पे आपको ये तीनों आईडीज़ आपने लोगों ने लाजमी अपने पास सेव रखनी है, मतलब कॉपी करके ना किसी नोट पैड में सेव रखें। इसके अलावा होती है कि डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये इस तरह का होता है कि आपका चैनल कब बना था, किस डेट को, ये लाजमी आप लोगों ने अपने पास रखना है, याद रखना है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल किस डेट को बनाया था। ये होता है कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है कि इनकेस अगर आपका चैनल
चैनल हैक हो जाता है तो यूट्यूब कुछ वेरिफिकेशंस मांगता है कि वाकई ये वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ये चैनल इसी बंदे का है, ठीक है। और ये चीज़ें जो होती है ना वो यूट्यूब मांगते हैं, अपना आपका चैनल आईडी मांग सकते हैं, आपका पब्लिशर आईडी मांग सकता है, डेट पूछ सकते हैं आपसे कि आपने अपना चैनल किस डेट को बनाया था, या बैकअप कोड्स मांग सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आपने अपनी ये चीज़ें सेव करके रखी हुई हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका चैनल रिकवर हो जाए। कि एहतियात होती है ना, एहतियात बेहतर होती है। तो यार यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी अप्लाई किया है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, काफ़ी टेक यूट्यूबर्स की भी वीडियोस देखी हैं, और उसके बाद मैंने अपने चैनल को, अपने जीमेल्स को सिक्योर किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने चैनल को, अपनी जीमेल को लाजमी सिक्योर करोगे। यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। होप्स आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।